नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। किसी ने तोहफा खरीद लिया था तो किसी ने जैकेट सिलवा ली थी, किसी ने कुर्ता पैजामा पहन नया बनवा लिया था तो किसी ने टिकट तक बुक करा ली थी और कुछ एक लोग तो दिल्ली तक जा पहुंचे थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास समय नहीं है कि छत्तीसगढ़ के अपने विधायकों से मिल सके। वे बेहद ही व्यस्त हैं। 18 घंटे काम करने वाले प्रधानमंत्री से उनके अपने विधायकों से मिलना कितना मुश्किल भरा काम है, यह कोई छत्तीसगढ़ के भाजपा के विधायकों से पूछे जो पिछले 4 सालों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। यह अलग बात है कि इक्के दुक्के जाके लोग मिलते रहे हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस बुरी स्थिति में भाजपा है उसे लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता चिंतित हैं और वे नई रणनीति के साथ छत्तीसगढ़ में काम करना चाहते हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने सब कुछ बदल दिया, प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया, नेता प्रतिपक्ष बदल दिया, लेकिन वह धार नहीं आ पाई है जो विपक्ष की आनी चाहिए। इसकी एक बड़ी वजह है भूपेश सरकार की वह नीति जिसके तहत किसान लगातार पैसे कमा रहे हैं, ग्रामीण आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होते जा रही है। आत्मानंद स्कूलों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ाई जा रही है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजना भूपेश सरकार ने लागू की है और ऐसी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेता कैसे मुकाबला करें? क्या सिर्फ ईडी, सीबीआई या जांच एजेंसियों के भरोसे राजनीति साधी जा सकती है? यही बात तो शायद बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली जाने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री उनसे मिलने को तैयार नहीं है। खबर आई थी कि सभी को 5 तारीख को समय प्रधानमंत्री ने दे दिया है, लेकिन कल अचानक रात को खबर आई कि अभी समय नहीं है, सत्र के बाद ही मिल सकते हैं। तब ऐसी परिस्थिति में जब कर्नाटक का चुनाव भी सर पर है, तब क्या प्रधानमंत्री सत्र के समाप्ति के बाद मिल पाएंगे या कर्नाटक चुनाव के बाद मिलेंगे, यह देखना होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की हालत बेहद ही खराब है। 15 साल शासन करने के बाद वह बमुश्किल से 15 सीट जीत पाई है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। ऐसी परिस्थिति में जब भूपेश सरकार लगातार जनहित ऐसी काम कर रहे हैं, भले ही दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के मामले चरम पर हैं या कई अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता के चलते सरकार को दिक्कत हो रही है, लगातार उसकी वजह से भूपेश बघेल को तबादले करने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की स्थिति छत्तीसगढ़ में बेहद नाजुक है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। और इन्हीं परिस्थितियों से अवगत कराने और रणनीति बनाने के साथ साथ कम से कम सामूहिक रूप से एक बार तो मुलाकात हो जाए, इस मंशा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने समय लिया था और समय मिलते ही वे बेहद खुश थे। इस खुशी में कद्दावर माने जाने वाले मंत्री बृजमोहन अग्रवाल तो पहले ही दिल्ली जा पहुंचे थे, जबकि बाकी विधायकों की टिकट बुक हो गई थी। कुछ लोगों ने उत्साह में तोहफे खरीदे थे, सामूहिक रूप से भी स्मृति चिन्ह दिया जाना था और कहा जा रहा है कि कुछ लोग अपने ढंग से भी तोहफे खरीदे थे, लेकिन वह सब धरा का धरा रह गया। यह तोहफे कब दिए जाएंगे, वह जैकेट और कुर्ता पैजामा जो सिलवाया गया है कब पहना जाएगा, कहना बेहद कठिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ के नेता इस समय बेहद ही मायूस है, कहा जाए तो गलत नहीं हो। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा है चूंकि छत्तीसगढ़ की स्थिति से देश के प्रधानमंत्री वाकिफ हैं और शायद यही वजह है कि वे
नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा माथाफोड़ी की जाए, क्योंकि परिस्थितियां जिस ढंग से निर्मित है और भूपेश बघेल की जिस तरीके से किसान नेता और पिछड़े वर्ग की नेता के रूप में छवि बनी हुई है, उसकी वजह से बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद भी शायद नतीजे अनुकूल न आए, इसलिए भी शायद वे छत्तीसगढ़ के विधायकों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। धन्यवाद।